वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में रिजी। हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मीन्स पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। आज हम लोग जानेंगे कि इन्हीं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन करने पर क्या होता है। एक्चुअली पीएन जंक्शन बनता है और पीएन जंक्शन एक ऐसा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जैसे डायोड्स का, ट्रांजिस्टर्स का। तो इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में पढ़ना, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके बिहेवियर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है बाकी सारी डिवाइसेस के बारे में जानने के लिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए, जैसा इसका नाम है पीएन जंक्शन, तो हम एक पी टाइप और एन टाइप वेफर लें। वेफर मतलब पतली सी स्लाइस। सिलिकॉन का हमने एन टाइप बनाया और पी टाइप बनाया है, या जर्मेनियम बेस लेकर जर्मेनियम क्रिस्टल में एन टाइप और पी टाइप इसको बनाया। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत यहीं से होती है कि हम एन टाइप पी टाइप दो सेमीकंडक्टर लें और उनको ऐसे ही मैन्युअली प्रेस कर दें, ज्वाइन कर दें, तो क्या वो जंक्शन बन गया? क्वेश्चन पूछा जाता है। जंक्शन नहीं बन सकता है ऐसे। कितना भी आप स्मूथ ले लें, उसको आप प्रेस करें, कहीं ना कहीं जो माइक्रोस्कोपिक गैप्स रह जाते हैं और डिसकंटिन्यूटी बनी रह जाती है चार्ज कैरियर्स के फ्लो करने में। तो फिर बनता कैसे है? एक एन टाइप सिलिकॉन या जर्मेनियम का वेफर लिया, पतली सी चिप, कैसी है? एन टाइप, और उसमें हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम प्रिसाइज इन द वेरी स्मॉल अमाउंट लेकर उसको डोप कर दिया गया। डोपिंग के मेथड है हीटिंग करके, डिफ्यूज करके। तो उसी वेफर में क्या बन गया? एक तरफ एन टाइप, एक तरफ पी टाइप, along with the metallurgical junction। अब ये क्या तैयार हो गया? पीएन जंक्शन। क्या होगा पीएन जंक्शन, उसे कैसे शो करेंगे? तो हम तो पहले जानते हैं ना, अलग अलग एन टाइप और पी टाइप का बिहेवियर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब पीएन जंक्शन में जंक्शन पर क्या होगा, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इम्प्योरिटी एटम कैसा होता है? ट्राईवैलेंट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। और जो इम्प्योरिटी एटम है वो अलोंग विद होल, अगर वो किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में इंड्यूस कराया गया है तो वो क्या करता है? ट्राईवैलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि उस पर कैसा आ जाता है? चार्ज निगेटिव। तो इम्प्योरिटी एटम अलोंग विद इलेक्ट्रॉन टेकन, निगेटिव चार्ज, और उसके पास में उसके इफेक्ट में क्या है? होल। कैसे शो करते हैं उसको हम ऐसे दिखाते हैं कि मान लिया अगर पी टाइप वेफर हमने लिया है तो पी में सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरे सिलिकॉन जो है, मान लीजिए इस तरीके से हैं, जो प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि एक हमने इम्प्योरिटी एटम यहाँ पे मिलाया तो ये तो है +3 वाला, बाकी सब +4 के हैं। और यहाँ सिलिकॉन जो है +4 का, उसको रिप्लेस करके मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का है तो इसमें तो खाली 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये +3 है और यहाँ पर एक उसके पास है होल। तो अब ये किसी भी बॉन्ड से, यहाँ सारे में बॉन्ड है ना, तो ये सब जगह जो बॉन्ड है जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है नेबरिंग एटम में, तो इन्हीं एटम्स के बीच में ये इम्प्योरिटी एटम है। तो ये क्या करता है कि इसमें किसी भी बॉन्ड से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसको हम कैसे शो करते हैं कि सारे तो हम सिलिकॉन क्रिस्टल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नेगेटिव आयन और यहाँ पर इसके पास होल है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आप देखिए तो ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रलिटी होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें एक हमने एटम ही तो डाला है सिलिकॉन का, रिप्लेस किया है एल्यूमिनियम का एटम सिलिकॉन लैटिस में, और उसमें हम ये देखते हैं कि जो जितने इम्प्योरिटी एटम उतने ही ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर जो कि इसे नेगेटिव आयन बना रहा और उसके पास है ये होल।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो होल वहाँ जाता है। इस तरीके से ही तो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन होल का। पी टाइप की वर्किंग आपने देखी हुई है। तो होता क्या है कि ये एक पी टाइप सेक्शन है और उसी वेफर में ये एक एन टाइप सेक्शन है। यहाँ तक हम मान लेते हैं कि पीएन जंक्शन था। अब होता क्या है, पीएन जंक्शन में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की मेजॉरिटी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है और ये हैं फ्री चार्ज कैरियर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम इसी चीज़ को कैसे समझेंगे कि यहाँ पर पेंटावैलेंट यानी +5 ये है इसकी कोर और यहाँ पर इसके पास क्या है, एक एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एन टाइप समझते हैं तो यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है कि ये पॉजिटिव और यहाँ पर एक हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज़ अगर आपने देखा कि पीएन जंक्शन में जो हमने वेफर ली थी तो उस पीएन जंक्शन में मान लीजिए यहाँ तक का पी रीजन था और इधर का एन रीजन था। अब यहाँ पर क्या थे, होल्स मेजॉरिटी में। यहाँ पर क्या थे, एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में। तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि जो ये जंक्शन है इस मेटलर्जिकल जंक्शन के पास, भाई देखिए सारी जगह पे, यहाँ पे जो नहीं दिखाया गया बहुत सारे में, तो क्या है, यहाँ पर होल्स सब जगह हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब जगह, लेकिन इस जंक्शन के पास देखिए यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर यहाँ पर हर इसके साथ में ये एक एक होल है, अगर आप देखिए ये होल इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ दिस वन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉट से, छोटे छोटे डॉट से शो कर दूँ, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पर है, जंक्शन पर, एट द जंक्शन, यानी कि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ बल्कि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्या है, होल्स। तो अब जंक्शन पर जो वेरिएशन है उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज होंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो की तरफ। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एन से पी में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं तो ये किस में जाएंगे, पी टू एन में। इनके डिफ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है कि अगर ये होल इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे आना और होल्स का यूं जाना, है ना, इससे क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, डिफ्यूजन करंट। और ये लार्ज होगी शुरू में, क्यों, क्योंकि इनके डिफ्यूजन से इनका लार्ज नंबर ही तो है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही तो है फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही तो होल्स हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकम्बिनेशन होगा, वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, जो नियर द जंक्शन है। तो अब ये वाला होल इस इलेक्ट्रॉन से, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल से जो कंबाइन हो रहा है, मान लीजिए उसके बाद ये वाला भी आया, इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो आ सकता है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि यही चीज़ अगर मैं फ्री चार्ज कैरियर यहाँ से हटा दूँ, जैसा मैंने पहले बनाया था, नो इलेक्ट्रॉन नो होल्स वेयर शोन इन दिस रीजन। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में ये फ्री हो गया, इट इज़ डिप्लीटेड फ्रॉम द चार्ज कैरियर्स। जो फ्री चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें होल्स हैं, उससे ये डिप्लीट हो गया, इसीलिए इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। है क्या इस रीजन में, इस रीजन में है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव डोनर इम्प्योरिटी बची, और यहाँ से होल चले गए तो नेगेटिव आयन बचा। तो सिर्फ ये आयंस जो हैं वो इमोबाइल आयंस है। तो पी रीजन में इमोबाइल आयन विद नेगेटिव चार्ज और एन रीजन में इमोबाइल आयन विद पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, स्पेस चार्ज रीजन है और ये स्पेस चार्ज रीजन जंक्शन के दोनों तरफ है और यही कहलाता है डिप्लीशन रीजन। ये बहुत पूछा जाता है, डिफाइन डिप्लीशन रीजन।
इसका नाम डिप्लीशन क्यों रखा गया? तो आप बताएंगे इट इज फ्री फ्रॉम मूविंग चार्ज कैरियर्स। मूविंग चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? वो है इसके इलेक्ट्रॉन और इसके होल्स, N से इलेक्ट्रॉन और P के होल्स। तो इस रीजन में वो कंबाइन कर चुके हैं। क्वेश्चन ये उठता है भाई N में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और P रीजन में बहुत सारे होल्स हैं। होल्स पर प्लस ही बेसिक यूनिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ही। तो सारे एक दूसरे से क्या कंबाइन कर जाएंगे? सब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अटैक्ट होते चले आए, यहाँ से होल्स मिलते चले आए, क्या ऐसा होगा? सोचिए क्या है, जैसे गैस, दो डिफरेंट गैसेज हैं, उनके बीच में पार्टीशन, अगर पार्टीशन हटा दिया जाए तो जब तक सब जगह एवरेज मॉलिक्यूल्स नहीं हो जाते हैं। ऐसा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में एवरेज सब जगह दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या यहाँ ऐसा होगा? क्या लगता है आपको? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत। भाई वो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो न्यूट्रल है। यहाँ पर क्या है? N में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और सबसे ज़्यादा तेजी से डिफ्यूजन होगा जंक्शन पर, तो अब डिफ्यूजन की वजह से जो जंक्शन पर जो एक लेयर बनेगी, स्पेस चार्ज रीजन बनेगा, ये स्पेस चार्ज रीजन से जो फर्दर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके लिए क्या होगा? अपोजिंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए अगर यहाँ से और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे सेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर तो अब पॉजिटिव आयंस हैं, अब यहाँ पर निगेटिव आयंस हैं। तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव स्पेस चार्ज और नेगेटिव स्पेस चार्ज की वजह से जो स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन है, उन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर की वजह से जो ये डिप्लीशन रीजन बन रहा है, इस रीजन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो रहा है? सपोर्टिव है या अपोज कर रहा है? आप खुद सोचो। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, स्पेस चार्ज रीजन। ये किसकी वजह से? इमोबाइल आयंस की वजह से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो जंक्शन के पास वाले मिल गए, यहाँ से होल्स मिल गए, आपस में न्यूट्रलाइज कर लिए और अपने अपने इमोबाइल आयंस जो है वो यहाँ छोड़ गए। तो अब क्या होता है कि जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो हाईली एनर्जेटिक वाले इलेक्ट्रॉन्स कम आएंगे। डिफ्यूजन का रेट शुरू में बहुत ज़्यादा होगा, धीरे धीरे वो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। तो ये जो दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन और यहाँ से होल डिफ्यूजन, तो ये होल डिफ्यूजन और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन ये शुरू में तो होगा तेजी से, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये स्पेस चार्ज रीजन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा, वो क्या कर रहा है? फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स को मिलने से रोक रहा है। तो बैरियर का काम कर रहा है ना, इसलिए उसका नाम है बैरियर पोटेंशियल। पूछा था पोटेंशियल बैरियर को डिफाइन करो, तो क्या है पोटेंशियल बैरियर? ये बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल बैरियर क्या है? जो प्रिवेंट करता है N से P में फ्री इलेक्ट्रॉन को जाने में और P से N में होल्स को जाने में, वो अपोज करता है। और ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है कि किस बेस का आपने ये पूरा पीएन जंक्शन बनाया है। अगर सिलिकॉन का बनाया है तो उसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम का बनाया है तो इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। हाँ, जो ये स्पेस चार्ज रीजन है जो फ्री फ्रॉम द मूवेबल चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं है, वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। इसकी विड्थ कितनी होती है? यही सब वाइवा क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे जाते हैं। तो इसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी होती है? तो वो है 1/10 ऑफ द माइक्रोमीटर। ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं।
तो अब इनिशियली जो होती है वो डिफ्यूजन करंट जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं एन से पी की तरफ और होल डिफ्यूज हो रहे हैं पी से एन की तरफ। और कॉज क्या है डिप्लीशन का बनना, डिप्लीशन रीजन का बनना, यही डिफ्यूजन प्रोसेस। तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन को दो प्रोसेस से समझाया जाता है। वो क्या है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। उसमें से आपने देखा डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि सबसे ज़्यादा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है जंक्शन पर, तो उसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे की ओर आएंगे। चार्जेस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एंड होल्स फ्रॉम पी, और न्यूट्रलाइज करके डिप्लीट हो जाएंगे, वहाँ पर फ्री फ्रॉम मूविंग चार्ज कैरियर हो जाएगा उस रीजन में। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये बैरियर पोटेंशियल बन गया तो इनका रेट कम होने लगा। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देने की है, वो दूसरा प्रोसेस मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट के लिए अब आप समझिए कि ड्रिफ्ट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है, देखिए ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये जंक्शन के दोनों साइड में स्पेस चार्ज रीजन की वजह से है। इसको अगर हम ऐसे शो करें कि यहाँ से यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये टर्मिनल, ये इसको हम शो कर सकते हैं, ये पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, वी नॉट या वी बी से लिखा जाए या डेल्टा वी से लिखा जाए, यहाँ पर जो भी लिखा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए तो अपोज कर रहा है, लेकिन P में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, N में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे भी थोड़ा ध्यान दो अगर, तो P में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और N रीजन में क्या है, होल्स। उनके लिए ये कैसा है, सपोर्टिव। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रीजन की वजह से इसको नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। ये इमेजिनरी एक बैटरी बना ली गई, मान लीजिए ये ऐसे बैरियर पोटेंशियल के लिए। तो अब जो यहाँ पर जो एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो होल्स हैं, है ना, कम है जिनका नंबर थर्मली जनरेटेड, तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो बैरियर का काम तो कर रहा है मेजॉरिटी के लिए, लेकिन इनके लिए सपोर्टिव है। देखिए होल्स किधर जाना चाहेंगे, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो होल्स चलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स किधर चलेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी की बात कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो ये उसके अपोजिट जाएंगे। और जैसे ही जंक्शन के पास माइनॉरिटी अगर आ भी गया तो फट से स्वीप कर जाएगा। क्यों स्वीप कर जाएगा? क्योंकि पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा जाता है। पोटेंशियल अगर सिलिकॉन का है तो आपके पास 0.7 वोल्ट है, तो 0.7 वोल्ट अपॉन जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, मान लिया 10 टू द पावर -6, मान लिया माइक्रोमीटर के ऑर्डर की है, तो कितना हो जाएगा ये 7 × 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। अगर हमने जो डिप्लीशन लेयर है जो D है उसको मान लिया अगर 1 माइक्रोमीटर, तो इतनी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनॉरिटी कैरियर जैसे P में जो होल्स जब भी इस जंक्शन के पास आएंगे तो वो स्वीप कर जाएंगे तुरंत इधर। ऐसे ही होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी स्वीप कर जाएंगे। मतलब क्या होगा कि जो डिफ्यूज़न की वजह से शुरुआत में आई डिफ्यूज़न, जिसको कहते हैं डिफ्यूज़न करंट, वो होल्स के इधर जाने से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इधर जाने से जो बनी थी, तो वो डिफ्यूज़न करंट शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस चार्ज रीजन बनता जाता है तो स्पेस चार्ज रीजन बनने से ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती, क्योंकि स्पेस चार्ज रीजन या पोटेंशियल बैरियर जो ये बनता है ये माइनॉरिटी के लिए क्या है, सपोर्टिव। तो बिगिनिंग में आई डिफ्यूज़न बड़ी है और आई ड्रिफ्ट छोटी है। जैसे जैसे डिफ्यूज़न का रेट कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूज़न के लिए अपोजिंग है और ड्रिफ्ट के लिए सपोर्टिव है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो ड्रिफ्टिंग हो रही है। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ द चार्ज, ये ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये सब पूछा जाता है, ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो आपको बताना होता है आंसर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब बात आती है फिर पीएन जंक्शन क्या है। अब आप देख रहे हो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पी से एन में जा रहे हैं, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं जो पी से एन में जाएंगे। तो जो अब होल करंट है और जो इलेक्ट्रॉन करंट है डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में एन से पी में होल इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन का ये एरो है जो यहाँ मैंने ऐसे ये बनाया हुआ है, इसको ऐसे ये दिखा दें, है ना। और होल डिफ्यूजन कैसे है? इसका उल्टा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो डिफ्यूजन की नेट करंट है, शुरुआत में अगर मैं नेट करंट की बात करूं तो आई नेट किसके थ्रू, अगर इलेक्ट्रॉन की इधर है तो कन्वेंशनल डायरेक्शन उसके हम इधर मान सकते हैं। तो आई नेट जो है वो अगर हम ले लें आई डिफ्यूजन की, वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इसकी रेट कम होती जाएगी जैसे जैसे यहाँ पर स्पेस चार्ज रीजन डेवलप होता जा रहा है ड्यू टू इमोबाइल आयंस। फिर आई ड्रिफ्ट किसकी वजह से है? ड्रिफ्ट आप देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी किस में है? पी में, तो माइनॉरिटी से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ये है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट माइनॉरिटी। ऐसे ही होल ड्रिफ्ट, यहाँ पर क्या है, ये होल्स क्या है? माइनॉरिटी। तो जब स्पेस चार्ज रीजन बन जाता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सपोर्टिव हो गया माइनॉरिटी के लिए। तो होल्स एन में माइनॉरिटी है, ये इधर आएंगे, होल ड्रिफ्ट इधर करेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट है तो वो इधर करेंगे। यानी कि जो ड्रिफ्ट करंट है ये ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, कब? जब डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं। नेट करंट क्या होगी? 0। देन पी एन जंक्शन इज सेड टू बी फॉर्म्ड। तो पी एन जंक्शन में क्या उसके फॉर्मेशन में डिप्लीशन रीजन क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, उसे बैरियर पोटेंशियल क्यों कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से बनती है, डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से बनती है। आज ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या होता है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू फॉर द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बेस। तो जर्मेनियम पीएन जंक्शन बना है तब उसकी वैल्यू होती है 0.3, और अगर सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्ट। ये सब आपको याद रखना है। आइए पीएन जंक्शन फॉर्मेशन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, मतलब एक से ज़्यादा चॉइसेस करेक्ट हो सकती हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पीएन जंक्शन विदाउट ए बैटरी, विदाउट ए बैटरी का मतलब होता है जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो इन ए पीएन जंक्शन विदाउट ए बैटरी, फर्स्ट अल्टरनेट दिया है, देयर इज नो सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। नहीं, चार्ज कैरियर्स का तो सिस्टमेटिक फ्लो होता है ना भाई, एन और पी से जो डिफ्यूजन होता है वो क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का है। तो एन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पी से होल्स तो चलते हैं ना। तो ये ए ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। बी क्या है? देयर इज नो नेट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अदर। हाँ, ये सही है, नेट की बात हो रही है यहाँ पर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है, कैरियर चार्ज, जैसे यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में आ रहे हैं, होल्स पी में एन में जा रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतने ही तो होल्स जा रहे हैं। नेट क्या हो गया? 0। तो ये ऑप्शन सही है, नो नेट चार्ज ट्रांसफर। सी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो सिस्टमेटिकली फ्रॉम पी टू एन एंड फ्रॉम एन टू पी। सही है। होल्स कहाँ से जाते हैं? पी टू एन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाते हैं? एन टू पी। सही। और डी पार्ट, लास्ट पार्ट, देयर इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन। यस, इसी से तो बैरियर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये भी पार्ट सही है। तो बी सी डी आर करेक्ट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
तो उम्मीद करती हूँ आज का पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।